जरा सोचिए, वो सरकारी कर्मचारी जिस पर हम सब पूरा भरोसा करते हैं, अगर वही पैसे चुराते हुए पकड़ा जाए तो क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही केस की तह तक जाएंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। अब ये सवाल उठता है, अगर किसी को पता चले कि उनका पोस्टमास्टर, हाँ वही पोस्टमास्टर जो पैसे जमा करता है, वो दिए हुए पैसे अपनी जेब में रख रहा है, तो क्या कोई चाहेगा कि वो अपनी नौकरी पर वापस आए? बड़ा मुश्किल सवाल है ना? और देखिए, ये कोई ख्याली सवाल नहीं है। हुआ ये कि एक अदालत ने कहा, हाँ, उसे नौकरी वापस मिलनी चाहिए। और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, बिल्कुल नहीं। बस इसी एक हाँ और ना के टकराव ने हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से से। तारीख थी 2 सितंबर 2024। इस दिन हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सच में सबको सकते में डाल दिया। सोचिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पोस्टमास्टर को, जिसे पब्लिक का पैसा गबन करने का दोषी पाया गया था, उसे नौकरी वापस देने का ऑर्डर दे दिया। बस इसी एक फैसले ने तर्कों की एक नई आग सी भड़का दी और मामला पहुंच गया सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2011 में, कहानी की जड़ तक। यहां हम मिलते हैं इंद्रराज से, एक ब्रांच पोस्टमास्टर, एक ऐसा शख्स जिस पर उसके पूरे गांव ने, पूरे समुदाय ने अपने पैसों को लेकर आंख बंद करके भरोसा किया था। ये सब कुछ सामने आया एक नॉर्मल सी सालाना जांच के दौरान, और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। पता चला कि इंद्रराज अपने ग्राहकों के पैसे, मतलब उनकी मेहनत की कमाई, अपने घर के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने उस पर इतना भरोसा किया था। उनके भरोसे का क्या हुआ होगा? और उसका तरीका बहुत ही सीधा, लेकिन उतना ही धोखेबाज। वो लोगों से पैसे लेता, उनकी पासबुक पर बकायदा स्टैंप लगाता ताकि उन्हें लगे कि सब ठीक है, पैसे जमा हो गए। लेकिन वो पैसे कभी सरकारी खाते में जाते ही नहीं थे, वो सीधे उसकी जेब में जाते थे। मतलब वो सिर्फ पैसे नहीं, वो सच में अपने समुदाय का विश्वास चुरा रहा था। अब कुल रकम थी 5,286 रुपए। हो सकता है सुनने में ये बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन एक छोटे से गांव, एक छोटे समुदाय के लिए जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये भरोसे पर एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा हमला था। तो जब ये सच सामने आया, इसके बाद ये पूरा मामला हमारी न्याय व्यवस्था की जो लंबी और पेचीदा सीढ़ियां हैं, उन पर चढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ पे चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले डिपार्टमेंट की अपनी जांच हुई, फैसला नौकरी से निकालो। फिर उसने अपील की, फैसला अपील खारिज, नौकरी से निकालो। फिर मामला एक खास ट्रिब्यूनल में गया, फैसला फिर वही, नौकरी से निकालो। मतलब 3-3 बार एक ही फैसला आया। लेकिन फिर मामला पहुंचा हाई कोर्ट और वहां कहानी पूरी की पूरी पलट गई। तो अब असली सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को क्यों गलत ठहराया, क्यों उसे पलट दिया? इसका जवाब हमारे कानून के एक बहुत ही जरूरी, एक फंडामेंटल रूल में छुपा है। इस रूल को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, क्रिकेट का एक अंपायर, उसका काम ये बताना नहीं है कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा अच्छा है। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि खेल नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। क्या वो आउट था, क्या ये नो बॉल थी, बस। बड़ी अदालतों का काम भी काफी कुछ ऐसा ही होता है। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उस सीमा को बिल्कुल साफ साफ बताता है। एक ऊंची अदालत का काम ये नहीं है कि वो सारे सबूतों को दोबारा देखे और फैसला करे कि क्या वो व्यक्ति सच में दोषी था। नहीं, उसका काम बस ये चेक करना है कि जो नीचे फैसला लिया गया, उसकी प्रक्रिया सही थी या नहीं। क्या जांच निष्पक्ष थी? क्या आरोपी को अपनी बात कहने का मौका मिला? क्या नियमों का पालन हुआ? बस इतना ही। तो इसी लीगल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, सिर्फ गबन किए गए पैसे लौटा देने से कोई कर्मचारी अपने गलत काम से बरी नहीं हो जाता। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई चोरी करने के बाद कहे, अरे सॉरी, ये लो तुम्हारा सामान वापस। भाई चोरी तो चोरी है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और ये इस पूरे मामले के दिल तक जाती है। ये केस सिर्फ 5,000 रुपयों के बारे में था ही नहीं, ये विश्वास के बारे में था। एक पोस्टमास्टर का काम सिर्फ चिट्ठियां या पैसे देना लेना नहीं होता। वो अपने कंधों पर एक पूरे समुदाय का, पब्लिक का भरोसा लेकर चलता है।
और वो भरोसा ही सबसे कीमती चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके हाई कोर्ट के सारे तर्कों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी सीमा लांघी है। इंदिराज ने अपना गुनाह साफ साफ कबूल किया था। उसका यह कहना कि उस पर दबाव था, यह बाद में घड़ी गई कहानी लगती है। और 12 साल की नौकरी के बाद नियमों की जानकारी नहीं थी वाला बहाना तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। सबसे बड़ा अपराध पब्लिक के भरोसे को तोड़ना था। तो आखिर में ये मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। न्याय का मतलब क्या सिर्फ सजा देना है, या उस प्रक्रिया को बचाना भी है जिससे वो सजा दी जाती है? ये केस दिखाता है कि कभी-कभी नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।